मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग किसी भी देश की जो मानक समय होती है उसको कैसे निकालते हैं वे इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो हम जानते हैं दोस्तों कि पृथ्वी क्या है। पृथ्वी गोल है, मतलब पृथ्वी एक अंडा के आकार है, गोल है, ठीक। और इसकी जो लंबवत दो बराबर भागों में जो रेखा काटती है इसको 0 अंश देशांतर बोलते हैं, ठीक। और ये सब रेखाएं क्या होती हैं दोस्तों? देशांतर होती हैं। अगर आप देशांतर और अक्षांश रेखा नहीं पढ़े हैं तो इसके पहले वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, ठीक। और इस दो बराबर भाग में जो क्षैतिजी बाटती है उसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं, 0 अक्षांश को, ठीक। लेकिन यहाँ पे अक्षांश की जरूरत नहीं पड़ेगी मानक समय निकालने के लिए। मानक समय किसी भी देश की निकालने के लिए नहीं जरूरत पड़ेगी, ठीक। मानक समय किसी भी देश का निकालने के लिए अक्षांश की जरूरत नहीं होती है दोस्तों, बस हमको जरूरत होती है किसकी? देशांतर की। हम जानते हैं दोस्तों कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकी हुई है। 23.5 अंश क्या हुई है दोस्तों? झुकी हुई है। और पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में कितना घूमती है दोस्तों? 24 घंटे का समय लेती है। मतलब 24 घंटा जब वह चलती है तो वह एक चक्कर लगाती है, मतलब अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। और जब एक चक्कर वो पूरा करती है तो वह टोटल 360 अंश घूम जाती है। कितनी घूमती है? 360 अंश घूमती है, ठीक। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे हम 1 घंटा में देखें वो कितना अंश घूमती है, तो 1 घंटा में वह घूमती है 360 अंश बटा 24, ठीक। यानी कि 24 से अगर हम इसको भाग दें तो 15 बार में कटेगा। यानी कि 1 घंटा जब वो घूमती है पृथ्वी अपने अक्ष पर तो वह 15 अंश घूम जाती है। अपने अक्ष से कितना अंश घूमती है दोस्तों? 15 अंश घूम जाती है 1 घंटा में। यानी कि 1 अंश जब वह घूमती है तो कितना मिनट लगता है? तो देखिए दोस्तों, 1 घंटा हम जानते हैं कि 60 मिनट होता है, ठीक। यहाँ पे 15 से इधर भाग देंगे तो 1 बनेगा, तो 15 इधर भी भाग देना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 15 चौको 60। यानी कि 4 मिनट जब पृथ्वी घूमती है, ठीक। 4 मिनट जब पृथ्वी घूमती है तो वह अपने अक्ष पर 1 अंश घूम जाती है। इतनी बात आपको समझ में आ रही है कि 24 घंटे में 360 अंश पृथ्वी घूमती है, 1 घंटे में 15 अंश, तो 4 मिनट में 1 अंश घूमती है, ठीक। अब देखिए दोस्तों, कभी कभी मान लीजिए आप मोबाइल में देखते होंगे, ठीक। नहीं कभी देखेंगे तो मोबाइल का टाइम जरूर आप सेट किए होंगे, तो वहां पे दिखाता है इंडियन दिल्ली आता है, ठीक। दिल्ली करके आता है और GMT प्लस 5.5 घंटा दिखाता है, मतलब 5 घंटा 30 मिनट ऐसे करके दिखाता है। तो देखिए दोस्तों, हम जानते हैं कि इसी को हम जो 0 देशांतर होता है इसी को हम GMT बोलते हैं, यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम बोलते हैं। ग्रीनविच मीन टाइम बोलते हैं, यानी कि हिंदी में इसे बोलते हैं प्रधान यमोत्तर रेखा, प्रधान यमोत्तर रेखा बोलते हैं, ठीक। और यह कहाँ से गुजरती है दोस्तों? तो कल हम लोग देखे भी थे, आज भी देख ले रहे हैं। तो यह लंदन का एक शहर है ग्रीनविच, वहीं से ये गुजरती है और यहीं से पूरे देश का टाइम लिया जाता है। पूरे देश का टाइम यहीं से लिया जाता है दोस्तों।
जो ये 0 देशांतर है यहीं से। तो हम जानते हैं दोस्तों अपना प्यारा देश भारत कहाँ पे स्थित है, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में यहीं पे अपना प्यारा देश भारत क्या है स्थित, यहाँ पे स्थित है। मतलब अपना प्यारा देश कहाँ स्थित है, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। बस यहाँ पे टाइम जोन स्टैंडर्ड टाइम हम कैसे निकालते हैं उसको देख रहे हैं, तो यहाँ पे मैप पे मत आप जाइएगा, बस आप सीखिए। ऐसे प्रश्न बहुत बनते हैं, दे देगा अंश, पूछेगा कितना घंटा वो चल चुकी है पृथ्वी। तो यहाँ पे आप भारत है, और हम जानते हैं कि जो भारत है वो भारत है तो वो 67 डिग्री, अगर मोटा मोटी लें तो कितना होगा दोस्तों 67 डिग्री 25 मिनट होता है, और 97 डिग्री 25 मिनट इधर भी होता है, ठीक। और यहाँ पे 67 डिग्री कुछ मिनट होता है। तो यहाँ पे भारत की स्थिति इसके बीच में है, देशांतर ये रेखा हुई, ये क्या हुई दोस्तों, ये देशांतर है, ठीक। अभी मैप पे आप मत जाइएगा, केवल आपको सिखा रहे हैं कैसे टाइम जोन निकालते हैं, ठीक। तो ये दोस्तों ये होती है देशांतर। और हम जानते हैं कि जो पृथ्वी मतलब भारत का जो मानक समय लिया जाता है वो 82.5 अंश देशांतर से लिया जाता है, 82.5 अंश देशांतर से लिया जाता है। क्यों दोस्तों, तो देखिए मतलब जो इसकी देशांतर है भारत की पूर्वी और पश्चिमी भाग, मतलब ये क्या हुआ पश्चिमी हुआ, ठीक, पश्चिमी और ये पूर्वी भारत के रिस्पेक्ट में, ठीक, भारत के संबंध में। लेकिन हम वर्ल्ड के संबंध में देखें तो पूर्वी होगा, ये भी पूर्वी देशांतर होगा और ये भी पूर्वी देशांतर होगा। तो भारत के रिस्पेक्ट में हम देखें तो ये पश्चिमी और ये पूर्वी, इसमें टोटल देखिए देशांतर कितने देशांतर आएंगे 30, यानी कि 30 देशांतर का अंतर है, ठीक। तो 30 का जब आधा हम करेंगे तो 15 आएगा, कितना आएगा दोस्तों 15 अंश। तो जब 15 अंश इसमें जोड़ेंगे तो 82.5 होगा, और इसमें से भी 15 अंश घटाएंगे तो 82.5 लगभग आएगा। तो यहीं से हम क्या करते हैं भारत की टाइम जोन लेते हैं 82.5 अंश। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी दोस्तों, इस 82.5 अंश से हम क्या करते हैं टाइम जोन लेते हैं। तो टाइम जोन 82.5 अंश से लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे 82.5 अंश कैसे हुआ। तो देखिए दोस्तों 82.5 अंश हुआ भारत का, ठीक, 82.5 अंश हुआ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए 82.5 अंश जब हुआ तो यहाँ पे देखिए एक अंश घूमने में पृथ्वी को कितना मिनट लगता है 4 मिनट समय लगता है, ठीक। तो जब 82 अंश और आधा मिनट मतलब घूमेगी आधा अंश तो उसको कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे देखिए 82 गुणे 4, ठीक, प्लस 1/2 गुणे 4 करेंगे, ये 4 मिनट हुआ दोस्तों, ये क्या होगा मिनट और ये है अंश, ठीक। 82 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 82 प्लस 1/2 अंश, ऐसे हम कर लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे अगर गुणा करते हैं, ठीक, तो जब गुणा करेंगे तो 4 गुना 8 और 4 बटे 32, 328 मिनट हो गया, 328 मिनट। और यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों 2 मिनट, यानी कि 330 मिनट हो गया, 330 मिनट हुआ, ठीक। मतलब ये जो 82.5 अंश है, मतलब यहीं से ना 82.5 अंश गुजरा होगा, यहाँ से 82.5 अंश गुजरा है, ठीक। तो यह 82.5 अंश पूरब में है, 82.5 अंश कहाँ है दोस्तों पूरब में है ग्रीनविच टाइम से, इसलिए इसका समय 5.5 घंटा दिया जाता है। अगर मिनट में है तो इसको घंटा बदलेंगे दोस्तों, तो क्या करेंगे 60 से भाग देंगे, 1 0 से 0 कट जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा 6 5 30, 6 5 30, ठीक, मतलब 6 5 30 हुआ। यहाँ पे देख लीजिए अगर ऐसे नहीं समझ पाते हैं तो ऐसे देखिए, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 300 प्लस 30 मिनट, यानी कि इसमें भी 60 से भाग और इसमें भी 60 से भाग, 1 0 से 0 कट गया और 3 गुना 6 हुआ,
और एक जीरो से एक जीरो कटा और 6 बचे कितना हुआ दोस्तों 30, यानी कि 5 घंटा 30 मिनट ठीक प्लस में दिखाता है, क्योंकि जब हम इधर जाते हैं ग्रीनविच से पूर्व दिशा में जाते हैं तो प्लस में होते हैं और ग्रीनविच से पश्चिम में जाते हैं तो माइनस में होते हैं। ठीक, आप एक्स एक्सिस पढ़ेंगे तो ये होता है मूल बिंदु से जब हम लेफ्ट में जाते हैं तो नेगेटिव होता है, इधर जाते हैं तो पॉजिटिव होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों कि कैसे हम टाइम किसी भी देश का निकालते हैं, चाहे कोई भी देशांतर दे दे तो कैसे हम टाइम निकालते हैं। अब देखिए दोस्तों फिर से पूछता है कि भारत का जो सबसे पश्चिमी भाग है, जो सबसे पश्चिमी बिंदु है वह है गुजरात में गौर माता स्थान है, और जो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पूर्वी स्थान है वो है किबीथू। तो देखिए गौर माता और किबीथू में पूरे 30 अंश का क्या होता है दोस्तों अंतर होता है। ठीक, 30 अंश का क्या होता है अंतर होता है। तो गौर माता से लेकर और किबीथू के बीच में कितने घंटे का अंतर पड़ता है, तो क्या दोस्तों एक अंश बराबर 4 मिनट, तो अंतर कितने का है 30 अंश का अंतर है। तो 30 से आप इधर भी गुणा कर दीजिए और 30 से इधर भी गुणा कर दीजिए। ठीक, तो 120 मिनट होगा दोस्तों, 120 मिनट बराबर 30 अंश, यानी कि इसे घंटा भर देंगे तो 60 से भाग देंगे तो 60 गुना 120 यानी कि 2 घंटा 30 अंश बराबर 2 घंटा, यानी कि जो गौर माता और किबीथू है मतलब गुजरात का जो अंतिम छोर, मतलब भारत का जो पश्चिमी अंतिम छोर है और जो अंतिम पूर्वी छोर है उसके बीच में 2 घंटे का अंतर हो जाता है। कितने अंतर हो जाता है दोस्तों 2 घंटे का। इसलिए भारत के बीचों बीच से हम टाइम जोन लेते हैं 82.5 अंश से मापते हैं, जो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर से गुजरती है। इलाहाबाद शहर से गुजरती है, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर से गुजरती है। ठीक, भारत की जो स्टैंडर्ड टाइम है रेखा 82.5। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। आइए कुछ और एग्जांपल लेके देखिए दोस्तों, आपको बस एक चीज याद करना है कि एक अंश बराबर पृथ्वी को घूमने में कितना लगता है 4 मिनट लगता है। ठीक, इससे सारे प्रश्न हल हो जाएंगे दोस्तों। जैसे अगर हम देखें 1 घंटा घूमने में तो 60 मिनट चाहिए, तो 60 मिनट घूमने में यानी कि इसमें 15 से गुणा इधर किए तो इधर भी 15 से गुणा कर दीजिए तो 15 अंश। 1 घंटा घूमने में 15 अंश पृथ्वी को लगता है। अब देखिए दोस्तों इसी पर आधारित ये 3 प्रश्न हैं और ऐसे ऐसे बहुत प्रश्न पूछे गए हैं। आप देखेंगे किसी भी एग्जाम का पेपर निकाल के जिसमें ज्योग्राफी से प्रश्न आते हैं उसमें इस टाइप के प्रश्न आप पाएंगे। तो जैसे यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न यह कह रहा है दोस्तों कि जब भारतीय मानक समय यानी कि IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भारतीय मानक समय की यमोत्तर भारतीय मानक समय का कितना होता है दोस्तों 82.5 अंश पूर्वी। ठीक, इसी को बोलते हैं। पर अर्धरात्रि का मतलब क्या होगा दोस्तों रात का मतलब आधी रात को, मतलब उस समय कितना होगा 00। ठीक, एक स्थान पर सुबह का 6 बजा है, मतलब सुबह का 6 बजता है, उस स्थान की स्थिति बताइए। कितना बजता है दोस्तों 6, तो 6 घंटा हुआ है। अर्धरात्रि इसलिए दिया है कि AM और PM होता है दोस्तों। ठीक, तो AM को हम एंटी मेरिडियन बोलते हैं और उसी को अर्धरात्रि हिंदी में बोलते हैं। तो 6 घंटा हुआ है तो इसको अंश में आप बदलेंगे तो क्या करेंगे दोस्तों 6 घंटा, ये कितना है 6 बजा तो 6 घंटा हुआ और 1 घंटे में हम जानते हैं 15 अंश होता है।
तो जब 15 से इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 90 अंश। ठीक, 90 अंश हो रहा है उस समय, कितने 90 अंश पृथ्वी घूम चुकी होती है। लेकिन ये कह रहा है भारतीय अग्निहोत्र से, तो 82.5 अंश इसमें क्या करेंगे दोस्तों, जोड़ देंगे। 82.5 अंश जोड़ देंगे, क्योंकि भारतीय अग्निहोत्र से कहा है, तो हो जाएगा 172 सही 1/2 अंश। उस समय जो ये 6 घंटा बज रहा है वो 172 पूर्वी देशांतर होगा, 172 एंड हाफ, 172 सही 1/2 अंश पूर्वी देशांतर होगा, जो भारतीय मानक समय से 6 घंटे का सुबह है। ठीक, सुबह 6 बज रहा है। तो ये प्रश्न था दोस्तों पहला। अब देखिए दूसरा कितना इजी है। कह रहा है यदि भारतीय मानक समय मतलब IST के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं, क्या बजे हैं दोस्तों, 10 बजे हैं। ठीक, तो कह रहा है 92 अंश पूर्वी देशांतर पर शिलांग का स्थानीय मान क्या होगा। ये समझिए दोस्तों, ये भारत में यह स्थान है शिलांग, कहाँ पे है, पंजाब में है, पंजाब में है, पंजाब में। देखिए दोस्तों, यह शिलांग जो है ये हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक, हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। कह रहा है शिलांग का स्थानीय मान क्या होगा। डिग्री कितना दिया है दोस्तों, 92। और हम जानते हैं कि जब ये शिलांग भारत में ही है तो 92 अंश हो रहा है। और टाइम कितना है दोस्तों, 10 बजे से 92 अंश पे हमको बताना है। यानी कि दूसरा टाइम निकालने के लिए 92 में से क्या करेंगे दोस्तों, 82.5 को घटाएंगे। ठीक, तो आएगा 9 सही 1/2 डिग्री। ठीक, क्योंकि 10 बज रहा है और इससे टाइम पूछ रहा है कि शिलांग में उस समय क्या होगा, 92 डिग्री पर। ठीक, तो 92 डिग्री पर क्या होगा दोस्तों, 9.5 डिग्री होगा। और 9.5 डिग्री को 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 9.5 डिग्री बराबर ये देखिए। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, ये देख सकते हैं 9 + 1/2 गुणे कितना 4 लिखेंगे। तो ये देखिए 9 चौको कितना 36, 9 चौको कितना 36 प्लस 1/2 गुणे 4। ठीक, 2 दूना 4, तो ये हो जाएगा 36 + 2 बराबर 38 डिग्री, मतलब 38 डिग्री। तो उस समय शिलांग में कितना होगा दोस्तों, 38 मिनट होगा। ये डिग्री नहीं होगा क्योंकि समय निकालने हैं, तो ये मिनट में आ जाएगा। तो 38 मिनट होगा। तो उस समय शिलांग का समय कितना होगा दोस्तों, 10:38 मिनट, 10:38 मिनट। ठीक, वैसे तीसरा प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है कि यदि भारतीय समय या उत्तर पर मध्यमान है तो 120 अंश पूर्वी देशांतर पर स्थानीय मान क्या होगा। ठीक, ये दोस्तों आप लोग के लिए वर्क है। इस प्रश्न को आप लोग सॉल्व कीजिएगा और सॉल्व हो जाए आंसर कमेंट करके बताइएगा। अगर ये नहीं आएगा फिर से जिस समय हम भारत की स्थिति पढ़ाएंगे उसी समय इस प्रश्न को फिर से हम बताएंगे। धन्यवाद दोस्तों।